जय मसीह के मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे राहाब कौन थी। यहोशू 2 उसका 1 से 24। मेरे प्रियो, इस वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि नून की पुत्र यहोशू जो था वो परमेश्वर का दास था, और जब मूसा परमेश्वर के पास चला गया तब परमेश्वर ने सारा अधिकार यहोशू को दिया ताकि वो इजराइल को संभाले। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इसीलिए यहोशू ने यरीहो के देश में अपना 2 दूत को भेजा कि उस देश का भेद लाए, ताकि परमेश्वर उस देश को उनके हाथ में कर दे। तब उस देश में जब 2 दूत गए यहोशू के, वहाँ पहुँचते ही उन्होंने एक घर में डेरा लिया जो कि राहाब की थी, और वो राहाब एक बेश्या थी। और वो दोनों दूत वहीं जाकर रुक गए। उसके बाद क्या हुआ कि यरीहो के राजा को किसी ने बता दिया कि इजराइल के लोग हमारे यहाँ भेद लेने के लिए आए हैं। तब वे लोग निकलकर राहाब के घर पहुँचे और राहाब से पूछने लगे कि यहाँ 2 पुरुष आए हैं, जो पुरुष आए हैं उन्हें हमें दे दो। तब राहाब ने कहा, आए तो थे पर मुझे नहीं पता वो कौन थे और किधर गए हैं, और मुझे मालूम नहीं कि वो लोग किधर गए हैं। तब राहाब ने उन्हें छुपा कर रखा। तब जो पुरुष छत पर छुपे थे राहाब के घर में, तब राहाब उसके पास, उन दोनों पुरुषों के पास जाकर वो कहने लगी कि हमने सुना है कि मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। तब राहाब उनसे कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर कैसे आश्चर्य काम करता है, और हमने सुना है कि उन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था। तभी से हमारे अंदर तुम्हारे परमेश्वर का भय यरीहो नगर में फैल गया है, और सब लोग तुम्हारे परमेश्वर से डरते हैं। और तुम लोगों ने सिहोन और आग नामक यरदन पर रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। और यो सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, यो सब राहाब दोनों पुरुष से कहने लगी, और वो कहती है कि मुझसे शपथ खाओ कि तुम मेरे परिवार को नहीं मारोगे, उनकी जान नहीं लोगे। तब 2 पुरुषों ने कहा कि अपने घर की खिड़की के पास लाल धागे बांध कर रखना, तब हम तुम्हारे घर को छोड़ देंगे और तुम्हारा परिवार बच जाएगा। और ठीक उसी तरह उस राहाब बेश्या ने वैसा ही किया। और जब वो यहोशू के पास 2 पुरुष पहुँचे, तब उन्होंने यहोशू को बता दिया कि वो लोग हमारे कारण बहुत घबरा गए हैं, और निसंदेह परमेश्वर ने उस देश को हमारे हाथ में कर दिया है। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं यहोशू 6 उसका 25। और यहोशू ने राहाब बेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इजराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने
यरीहो के भेद लेने के भेजे थे उनको उसने छुपा रखा था। हाँ मेरे प्रियो, उन लोगों को इसीलिए बचा लिया गया क्योंकि राहाब ने उन 2 पुरुष को छुपा रखा था। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं मत्ती 1 उसका 5, 6 और 16। सलोमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज से रूत, रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से जेसो उत्पन्न हुआ और जेसो से दाऊद उत्पन्न हुआ। और 16 याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। हाँ मेरे प्रियो, इसी तरह राहाब इज़राइल के वंश से जुड़ा रहा क्योंकि उसने इज़राइल के परमेश्वर के दास की 2 दूतों को बचा के रखा था अपने देश में, जब वो यरीहो के देश में भेद लेने गए थे। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं इब्रानियों 11 उसका 30 और 31। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। विश्वास ही से राहाब बेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों के कुशल से रखा था। हाँ मेरे प्रियो, राहाब बेश्या ने विश्वास किया परमेश्वर पर और वो नष्ट नहीं हुई क्योंकि उसने जब यरीहो नगर में 2 पुरुष भेद लेने के लिए गए थे तब उसने उनको अपने घर में पनाह दी और उनकी जान बचाई। याकूब 2 उसका 25। वैसे ही राहाब बेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा तो करना है लेकिन हमें कर्म भी करना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि कर्मों से राहाब बेश्या धार्मिक ठहरी। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें उसी प्रकार परमेश्वर के लिए कर्म भी करते जाना है जैसे कि राहाब बेश्या ने किया, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।